हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द डे 12 ऑफ द 14 डेज 14 चैप्टर सीरीज ऑफ द 10 क्वेश्चन दैट मैटर। आज हम लोग आ गए हैं अपने 12th चैप्टर के साथ, जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। कुछ फॉर्मूलेस हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से सिंपल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a cone of greatest possible volume is hollowed out from a solid wooden cylinder। बोल रहा है कि एक सॉलिड वुडन सिलेंडर है, उसमें से एक कोन को निकालना है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन होलोड आउट। तो देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कोन निकाला जाएगा और जो बच जाएगा, उन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा वॉल्यूम का। ठीक, एक सिलेंडर से मैक्सिमम कौन सा कोन निकल सकता है? ऐसा कुछ सबसे बड़ा, सेम हाइट का एच हाइट एंड सेम रेडियस, है कि नहीं। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं। अब पूछा है कि देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम ये है, रिमेनिंग वुड कितना हो जाएगा? रिमेनिंग कितना बचेगा? पाई आर स्क्वायर एच माइनस कोन का वॉल्यूम। अब माइनस कर दो और दोनों को, कोन का वॉल्यूम क्या है? ये कोन का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच में से इस कोन को वॉल्यूम को माइनस कर दो, दोनों का रेशियो ले लो। अब देखो कौन सा आता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। A solid sphere is cut into two hemisphere। एक सॉलिड स्फेयर को ना, ऐसा गोला है, उसको दो भाग में काटा जाता है। The ratio of the surface areas of the sphere to that of two hemisphere taken together is। ठीक है, एक स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बताइए। एंड हेमिस्फेयर का अगर काटा जाएगा, ठीक है, दो बनेंगे, इनका हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे क्या बनेंगे? ऐसे ऐसे दो बनेंगे और ये एक है। इनका रेशियो आपको बताना है कि क्या होगा। आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। फॉर्मूला ये है, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, कि एक हेमिस्फेयर को दो भाग में बांट देंगे, ठीक है। तो एक प्लेन सरफेस भी ऊपर भी आएगा ना, दोनों हेमिस्फेयर में एक प्लेन सरफेस ऊपर आएगा, ऐसा ऊपर में, नीचे ऐसा होलो, है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:125, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज। वॉल्यूम्स क्या होता है क्यूब का? एक क्यूब, है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा? A1 क्यूब A2 क्यूब होगा, ये ऐसा कुछ। देखिए कि किसका क्यूब है ये, ठीक है। देन सरफेस एरियाज इज, सरफेस एरियाज क्या होगा इसका? तो ये 6a² होता है क्यूब का। तो आप ये देख लो, एक चीज याद रखना बच्चों, वॉल्यूम जो है ना, ठीक है, वो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। क्यूब का मतलब क्या कि भाई एटलीस्ट जो है ना, एटलीस्ट क्या आपका, वो तीन चीजों का मल्टीपल होता है। मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब मल्टीपल नहीं, मल्टीप्लीकेशन होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट हो, या रेडियस 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 हो, या रेडियस रेडियस इंटू हाइट हो, मतलब तीन चीजें आ रही होंगी उसमें, इसलिए वो क्यूब है। अगर वॉल्यूम कभी भी पूछा जा रहा है, तो अगर आपको फॉर्मूला गड़बड़ हो रहा है या याद नहीं आ रहा है,
इतना ध्यान रखना कि वॉल्यूम है तो तीन चीजें होनी चाहिए, चाहे रेडियस का क्यूब हो, चाहे रेडियस स्क्वायर इंटू एच हो, ठीक है, या तो फिर लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट हो, या तो साइड का ही क्यूब हो, ठीक है, क्यूब होना चाहिए। और एरियाज में एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए वो आपका क्या होगा, स्क्वायर में होगा, डबल मल्टीप्लाई होगा बस, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप, यहां से इसको आप निकाल लेना। नेक्स्ट है ऑन द टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ठीक है, टॉप फेस एक वुडन क्यूब है, ऐसा होगा क्यूब, 7 सेंटीमीटर का साइड है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ रेडियस 0.35 सेंटीमीटर, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऐसा, ठीक है, ऐसा नीचे होगा 0.35 centimeter are to be formed by taking out the wood. The maximum number of depressions that can be formed ये 7 सेंटीमीटर, ऐसा ऐसे ऐसे कितने डिप्रेशन बना सकते हैं हम लोग। तो क्या ये देख रहे हो कि अगर इनको ज्वाइन किया जाए, अगर एक का डायमीटर क्या होगा, इसका इसका डायमीटर हो जाएगा 0.7, 0.35 रेडियस है तो डायमीटर 0.7, तो ये एक हेमिस्फेयर रहेगा, एक ये दूसरा रहेगा, एक तीसरा रहेगा। अगर कंटिन्यूअस में हम लोग जोड़ते जाएं इसको तो कितने हेमिस्फेयर मिलकर 7 सेंटीमीटर बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहां पर बनेगा, ठीक है। तो ये कितना डायमीटर कितना हो गया 7, मतलब 7 सेंटीमीटर में 0.7 से डिवाइड करेंगे मतलब 10, मतलब 10 हेमिस्फेयर ऐसे लगेंगे, ठीक है। इनके बीच में कितने लग रहे हैं 10, और इनके बीच में कितने लगेंगे 10, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 10 इंटू 10। ये कॉन्सेप्ट है, ये बार बार सीबीएसई पूछता है, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर के सॉलिड क्यूब से, ठीक है, सबसे बड़ा कोन कौन सा निकल सकता है, बताइए। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सिलेंडर से निकाला था, अभी ये क्यूब है, क्यूब से आप भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो सबसे बड़ा कोन होगा उसका जो हेमिस्फेरिकल, जो ये हेमिस्फेरिकल बोल रहा, जो सर्कुलर जो पोर्शन होगा बेस, ठीक है, वो एज को टच करेगा, है कि नहीं, सारे एज को टच करेगा, तो उसकी डायमीटर कितनी होगी, वो होगी क्यूब के लेंथ की बराबर। तो उससे आप, और हाइट कितना होगा, हाइट भी होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट उसमें कितना हो सकता है कोन का, एक क्यूब में, क्यूब के साइड के बराबर, तो आप यहां से निकाल लेना। डायमीटर जो होनी चाहिए कोन की वो साइड के बराबर होगी, और हाइट भी जो होगी वो भी साइड के बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए टॉप इज ऑफ द शेप ऑफ ए कोन, एक कोन के शेप में एक टॉप है, ठीक है, माउंटेड ओवर ए हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर एक कोन माउंटेड है ऐसा, ऑफ सेम रेडियस, रेडियस सेम है इसका, ठीक है। द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 3.5, ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉप, टॉप का हाइट कितना है 15.5, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज, यहां से आपको क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, स्लैंट हाइट, है ना, एल इजकल टू क्या होता है, स्लैंट हाइट इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपको एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द, एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस का एरिया मुझे दिया हुआ है, एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है? पाई आर स्क्वायर, ये एरिया है कि नहीं, और एच क्या है? हाइट, एरिया भी दिया हुआ है मुझे, ठीक है, बेस का, एंड हाइट भी दिया हुआ है, बस आपको पुट करना है। ये देखिए, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी? हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर, एंड डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर 2r होता है, मतलब r इक्वल टू d/2, r इक्वल टू d/2 पुट करो, आप देखो आंसर कौन सा आता है। ये हमारा कुछ असर्शन एंड रीजन है, इसको आपको खुद को करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है, बस देख लेते हैं फिर भी। द एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर अ हिप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ डायमीटर 14, एक कोन है, कोन के फॉर्म में बनाया गया भाई, जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट है 24, इज 175। ये चेक करो आपकी एरिया क्या है, एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड टू जस्ट, हाँ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिप, तो हिप तो ऊपर से कवर होगा ना, तो क्या रिक्वायर्ड है आपका? आपका कर्व सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ऐसा जो स्लैंट हाइट ऐसे कवर जो करेगा, ठीक है, तो आप कर्व सरफेस एरिया निकालो, इसमें निकालना क्या है आपको? कर्व सरफेस का एरिया, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस r एंड स्लैंट हाइट l इज पाई आर एल। चेक करो आप फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है। सेकेंड, इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस along their bases then we get a sphere। क्या हम लोग दो हेमिस्फीयर को ऐसे हेमिस्फीयर ले और दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दे तो क्या वो एक स्फीयर बन जाएगा? ये पूछा इसने कि दो हेमिस्फीयर को लाकर ऐसे ज्वाइन कर देने से वो हेमिस्फीयर बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब स्फीयर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। देन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 3 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का पूछा है तो, ठीक है, हेमिस्फीयर का नहीं, तो ध्यान रखना जल्दीबाजी में गलत मत कर देना, ठीक है। सॉरी। देन टू क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर, दो क्यूब है, ठीक है, ऐसा ज्वाइन कर दिया गया, चलो। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म क्यूबॉइड इज, इसका क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा 20, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। निकालो आप, चेक करो कितना आता है। रीजन एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज, ये तो सही है, क्यूब का एरिया किसी भी क्यूब में किसी भी सरफेस का एरिया क्या होता है? 10 स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है ए 16 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 3.5 मीटर is dug up and the earth from it is spread evenly to form a platform। वेल कैसा होता है? वेल का स्ट्रक्चर होता है सिलिंड्रिकल, है कि नहीं? तो सिलिंड्रिकल ऐसा कुछ
डक किया गया है। कितना है हमारा, ये है 16 मीटर, ठीक है। डायमीटर है हमारा कितना, 3.5 मीटर, ठीक है। इनको डक किया जाता है, उससे मिट्टी निकाला जाता है। मिट्टी को ना सारे प्लेटफॉर्म पर, एक प्लेटफॉर्म है हमारा 27.5 मीटर इंटू 7 मीटर, उस पर इवनली स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म क्या बनाएगा, क्यूबॉइड बनाएगा, है कि नहीं। ये एरिया है, इसके ऊपर मिट्टी मिट्टी ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो हाइट गेन कर लेगा, है ना। ये बन जाएगा क्यूबॉइड, और ये हमारा है सिलिंड्रिकल, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, अगर मान लिया ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस पर मिट्टी डालते जाएंगे तो ये कुछ हाइट गेन कर लेगा, है ना। ऐसा ऐसा कुछ गेन कर लेगा हाइट कुछ, तब ये हाइट पूछा है क्यूबॉइड का। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना, जो मिट्टी बाहर निकलेगी और जो मिट्टी स्प्रेड होगी उनका वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो दोनों को वॉल्यूम सेम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर हमारा दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। आर हमारा दिया हुआ है कितना 3.5, एच दिया हुआ है 16, ठीक है। आर 3.5 एंड एच 16। यहाँ पर क्या दिया हुआ है मुझे, लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, तो ये कितना होना चाहिए 27.5 लेंथ इंटू ब्रेथ। क्यूबॉइड का क्या होता है वॉल्यूम, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 27.5 इंटू 7 इंटू, मान लेते इसका जो हाइट होना चाहिए, हाइट हो रहा है वो h है, ठीक है। हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इंटू h। आप यहां से ये निकाल सकते हो, r को पुट करो, h को पुट करो, इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, या आप आराम से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A tent is of the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meters, surmounted by ये 3 मीटर तक सिलिंड्रिकल है। उसके बाद क्या है, सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, उसके बाद उसके ऊपर कोन बनाया गया ऑफ सेम रेडियस सच दैट टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड। एक टेंट है, ठीक है, ऐसा सिलिंड्रिकल टेंट है, इसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है, एक कोन बन गया ऑफ सेम रेडियस, रेडियस सेम है भाई। चलिए टोटल हाइट ऑफ द, अच्छा, ए टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ राइट सर्कुलर अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। देखिए क्या है, सर्कुलर सिलेंडर है 3 मीटर तक, मतलब ये जो है कितना है 3 मीटर है, ठीक है। एंड देन टोटल हाइट ऑफ द टेंट है कितना, ये कितना है टोटल हाइट 13.5। ग्रेट। कैलकुलेट द cost of painting the inner side of the tent at the rate 2 rupees per square meter if the radius of the base is 14 meter। रेडियस कितना है हमारा, रेडियस है 14 मीटर, ये भी 14 मीटर होगा। चलिए तो निकालना क्या है, निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, टेंट का सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जिस पर पेंटिंग होगा, एंड देन कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया जिस पर पेंटिंग होगा। लेकिन कोन का तो हाइट मुझे पता नहीं है, यहाँ पर पता है सिलेंडर का हाइट 3 मीटर है, ये टोटल हाइट मुझे 13.5 दिया हुआ है, तो क्या ये हाइट निकाल सकते हैं, 13.5 माइनस सिलेंडर का हाइट 10.5, ठीक है। अब ये 10.5 आ गया। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये ऐसा, ये कितना है 10.5, ये है 14, ये है 10.5, तो ये स्लैंट हाइट L आप निकाल सकते हो। एक बार स्लैंट हाइट आ गया आपके पास, तो फिर आप
कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना। आपको सारा कुछ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, कोन का रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, एंड स्लैंट हाइट आप निकाल सकते हो। ठीक है, वहां से निकलते ही आप 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A room is in the form of a cylinder surmounted by hemispherical dome. एक रूम है सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक है, इसके ऊपर ना हेमिस्फेरिकल डोम है ऐसा। चलिए ठीक है। The base radius of the hemisphere is half of the height of the cylinder. The base radius of hemisphere, हेमिस्फेयर का जो रेडियस है ना, अगर मान लेते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर h है और रेडियस r है, तो यहाँ बोल रहा है कि r इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब h/2 है, रेडियस h/2 है। इफ द रूम कंटेन्स 1408/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, मतलब टोटल रूम का वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, अगर बोल रहा है कि रूम कंटेन्स मतलब रूम में प्रेजेंट है, तो उस पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा ना, पूरे रूम में प्रेजेंट होगा एयर, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है पूरे एरिया का। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, बस करना कुछ नहीं है, आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है, उसको 1408/21 से इक्वेट कर देना। टोटल वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है h/2, h के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अच्छा कौन बोल रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ आर कितना है h/2। आर की वैल्यू पुट करो, h के टर्म्स में लेकर आओ, उसको इक्वेट करो, h आ जाएगा, हाइट पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, सिलेंडर है एक, हाइट है 24 सेंटीमीटर, ठीक है 24 सेंटीमीटर, और रेडियस है हमारा 5। टू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर आर होलोड आउट, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एक कोन है, हाइट है इसकी 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 5 सेंटीमीटर। टू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर आर होलोड आउट, निकाला गया है। तो बस करना कुछ नहीं है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है, तो अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, है कि नहीं। हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। इसके बाद क्या है, एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, एक इधर से चला गया, एक इधर से इधर चला गया, तो ये आपका सरफेस एरिया बनाएगा ना, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ दो कोन का जो लैटरल सरफेस एरिया है वो ऐड हो जाएगा आपका। तो आपको सरफेस एरिया में क्या करना है, सिलेंडर का सरफेस एरिया जो होगा
ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इंटू 2, क्योंकि दो कोन कार्व आउट हो रहे हैं, दो कोन को निकाला गया है, तो वो गड्ढा दो होगा ना, एक नीचे की तरफ से या ऊपर तरफ से, कहीं पर भी होगा, तो वो दो कोन होगा। तो वो दो कोन भी अपना एक इंप्रेशन छोड़ेंगे कर्व सरफेस एरिया का अपना, है ना। तो इसलिए वॉल्यूम तो आप आराम से निकाल लो। कर्व सरफेस एरिया में सिलेंडर जो है बाहर से तो रहेगा, अंदर से हॉलो निकाला गया है, तो अंदर वाला पार्ट जाएगा, तो अंदर में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन रहेगा, तो वो चीज, ठीक है। चलिए, a wooden cubical die is formed by forming hemispherical depression on each face of the cube such that face 1 has 1 depression, 2 has 2 depression and so on। मतलब फेस 1 1 है, फेस 2 2 है, फेस 3 3 है, फेस 4 4 होगा, फेस 5 5 होगा, फेस 6 6 होगा। तो कितने डिप्रेशन हो गए? 21, मतलब 21 डिप्रेशन बन रहे हैं इसमें, ठीक है। द सम ऑफ नंबर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस ऑन अपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7। चलो ठीक है, तो ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया। इफ द एज ऑफ द क्यूबिकल डाई मेजर्स 5 सेंटीमीटर, अगर एक एज है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, एंड ईच हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज ऑफ द डायमीटर, हेमिस्फेरिकल जो डिप्रेशन बना है इसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डाई सो फॉर्म। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक क्यूब है, क्यूब में से हर एक फेस से कुछ न कुछ निकाला गया है। फर्स्ट फेस से 1, सेकेंड फेस से 2, थर्ड फेस से 3, फोर्थ से 4, फिफ्थ से 5 एंड सिक्स्थ फेस से 6 आपका हेमिस्फेयर निकाला गया है। तो उसका भी जो डिप्रेशन होगा वो क्या होगा? डिप्रेशन कर्व सरफेस एरिया छोड़ेगा, जो भी निकाला जाएगा ऐसा स्कूप, तो कर्व सरफेस एरिया उसका रह जाएगा ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऐड होगा। चलिए देखते हैं कि क्या पूछा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डाई सो फॉर्म। तो पहले तो आप देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है डाई वो कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? इसमें से ऐसा होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, ये तो माइनस भी होगा ना, ऊपर का जो प्लेन एरिया है वो तो माइनस होगा, और कर्व सरफेस एरिया ऐड होगा। प्लेन सरफेस एरिया क्या होगा? ऊपर का सरफेस एरिया माइनस होगा एंड कर्व सरफेस एरिया ऐड होगा। तो चलिए, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a²। ए कितना है? 5। ठीक है, यहां से क्यूब का निकाल लोगे आप। चलिए, माइनस क्या होगा? माइनस होगा ये ऊपर वाला प्लेन वाला, ठीक है, प्लेन वाला एरिया, ऊपर का जो पार्ट होगा प्लेन एरिया, क्योंकि ऐसा ऐसा रहेगा ना, फिर ऐसा सरफेस एरिया आएगा फिर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर की तरफ, ठीक है, ऊपर वाला तो रहेगा नहीं, ऊपर वाला हॉलो हो जाएगा। तो माइनस कितने हैं? 21 है हमारे पास हेमिस्फेयर, तो 21 हेमिस्फेयर के जो ऊपर का जो प्लेन पार्ट है वो माइनस होगा, मतलब 21 पाई माइनस 21 पाई r²। r कितना है मुझे हेमिस्फेयर का? 0.7, ठीक है, प्लस जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर का वो ऐड होगा, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या कितना होगा? 21 हेमिस्फेयर है टोटल, प्लस 2 पाई r²। यहाँ भी r = 0.7 है। यहाँ पे देखो ये 2 पाई² है, ये πr² है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 6a² प्लस 21 × πr²। ये आपको निकालना है, कॉन्सेप्ट
यही था। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। फ्रॉम वन ऑफ द फेसेस ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, वुडन क्यूब है 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर स्कूप्ड आउट। 1.4 सेंटीमीटर का ऐसा अभी लास्ट क्वेश्चंस में करवाया मैंने। मैक्सिमम नंबर कितने बनेंगे वो उनको निकाला गया। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सेम कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि इसमें टोटल 1.4 अगर डायमीटर है, ठीक है, हेमिस्फीयर है, इसका डायमीटर जो है 1.4 है, तो 14 सेंटीमीटर में एक रो में कितने बनेंगे? 10। इधर से भी देखो कितने बनेंगे, आप टोटल देख लो कि कितने बनेंगे। उतने नंबर्स के साथ आपको कैलकुलेशन करना है। ये लास्ट क्वेश्चन में एक करवाया मैंने, ठीक है, पिछले स्लाइड में। अब देखो ये कहीं तो करवाया मैंने, ये रहा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। कितने नंबर ऑफ हेमिस्फीयर होंगे वो आपको इस कॉन्सेप्ट से निकल जाएगा। और उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट पर आना, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आराम से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इस पर आते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो है हमारा, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस जो ऊपर से ओपन है, ठीक है। इट इज फिल्ड, एक इन्वर्टेड कोन है हमारा, चलिए रेडियस है कितना 5 सेंटीमीटर और हाइट है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर हाइट है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये फिल किया गया है पानी से, चलिए ठीक है। वाटर अप टू द ब्रिम, ठीक है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर, ऐसा छोटा छोटा गोली है, ठीक है, लीड शॉट्स है, ठीक है। विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5, इनका रेडियस जो है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सर को सेंटीमीटर में ना, हाँ ठीक है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, एक एक करके ना कंकड़ को डाला जा रहा है, लीड शॉट्स को इस वेसल में, ठीक है। देन क्या होता है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ वाटर, एक चौथाई पानी जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है इसमें से। देन फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। 1/4 ऑफ पानी निकलने का मतलब है कि इसका ये हो सकता है 1/4 हो, इतना पानी निकल गया, इसका मतलब इस कोन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, उस वॉल्यूम का 1/4 खाली हुआ है कि नहीं। इस कोन के वॉल्यूम का 1/4 पार्ट खाली हुआ, तभी तो उतना पानी निकला, है कि नहीं। पानी जो है, वाटर जो है, पूरे वॉल्यूम को कंज्यूम करके रखता है ना, है कि नहीं। आप ऐसे करोगे तो इस पूरे में पानी आएगा, तो 1/4 निकलने का मतलब है कि 1/4 हमारा वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई कर रहा है। कौन ऑक्युपाई किया, लीड शॉट्स, ठीक है। तो निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कैसे निकालेंगे, लीड शॉट्स क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। तो लीड शॉट्स का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब,
4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर r इज इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है। वहाँ से वो निकल गया। कोन का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि मुझे निकालना है 1/4 ऑफ कोन जो वाटर फ्लो आउट हुआ है, तो कोन का वॉल्यूम कितना होता, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर r कितना है, r दिया हुआ है मुझे 5 एंड h दिया हुआ है 8। ठीक है, इसका 1/4 कितना होगा, कोन के वॉल्यूम का 1/4 कितना होगा, इंटू 1/4। ठीक है, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल जो छोटा जो लीड शॉट्स है उसके वॉल्यूम से। तो हम मुझे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट्स आ जाएंगे। ये हमारा 1/4 ऑफ द वाटर जो है वो कितने वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो आ रहा है, और यहाँ से एक इंडिविजुअल लीड शॉट्स का वॉल्यूम है। दोनों को डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ लीड शॉट्स आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा ये है हॉलो अंदर से। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, ये अपना सिलेंडर है, आउटर एंड इनर रेडियस मान लेते हैं। आउटर रेडियस है हमारा r एंड इनर है स्मॉल r। लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है मुझे 14 सेंटीमीटर, लेंथ है 14 सेंटीमीटर एंड डिफरेंस है दोनों रेडियस का r माइनस r1। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर क्यूब यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका हॉलो सिलेंडर का हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम। आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम, अंदर वाले पार्ट का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो जो मेन मटेरियल है वो तो आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो कैसे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, आउटर का वॉल्यूम माइनस पाई आर स्क्वायर एच, एच हमारा सेम है, अंदर का वॉल्यूम इज इक्वल टू 176, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पाई आर पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 176 है ना। यहाँ से पाई एच आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इक्वल टू 176, आर माइनस आर इक्वेशन 1 से 1 दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, पाई एच इंटू आर प्लस आर इक्वल टू 176। यहाँ से सॉल्व करोगे r प्लस आर आएगा, देन एक इक्वेशन ये आ जाएगा कि r प्लस आर इक्वल टू समथिंग, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे, आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस दोनों आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ऐसा है, इसकी हाइट है 200 सेंटीमीटर, ग्रेट, बेस डायमीटर है
इसका जो डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। विच इज सरमाउंटेड बाई एन अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर। इसके ऊपर ना एक और सिलेंडर है भाई, ऐसा। चलिए, इसकी हाइट दी गई है मुझे 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है और यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम ऑफ मास है। इसका मतलब क्या निकालना है मुझे? टोटल का वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम एंड इसका वॉल्यूम, दोनों का निकाल दीजिए। पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आर है 7 सेंटीमीटर, एच है 50, यहाँ आर है, रेडियस है 28/2 14 सेंटीमीटर एंड एच है 200। ये दोनों वॉल्यूम को जोड़ दीजिए और वहाँ से टोटल सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। हाइट है इसका 12 सेंटीमीटर। आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, मान लीजिए कि ये लोअर पार्ट है, ठीक है, ये है 1/6, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड, अनफिल्ड रह जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बट हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, हेमिस्फीयर ऊपर से बनाया गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना है, तो आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस ये जो खाली रह गया उसका वॉल्यूम माइनस करेंगे, 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस इस कोन का वॉल्यूम माइनस ये जो खाली रह गया उसका वॉल्यूम और प्लस ये जो ऊपर जो हेमिस्फीयर जो आइसक्रीम ऊपर से डाला गया है उसका वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये होगा ना। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 5/6 वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है मुझे, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बताइए? 2/3 पाई आर क्यूब, आर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये निकल जाएगा आपका, सिंपल सा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट, मतलब निकाला गया, जैसे आइसक्रीम हम लोग लेते हैं ना, तो कैसे स्कूप निकाला जाता है वैसे ही स्कूप करके निकाला गया है, ठीक है। A wooden article was made by scooping out of hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure, ठीक है। एक इधर से निकाला गया। If the height of the cylinder is 5 है 5.8 सेंटीमीटर and its base is of radius 2.1, ये है 2.1 सेंटीमीटर। Find the total surface area of the article, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई? नीचे से तो स्कूप कर दिया गया तो प्लेन एरिया बचा नहीं, तो प्लेन तो है नहीं, ठीक है। तो एक तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया इनका, हेमिस्फीयर का और इस हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का, ठीक है। तो क्या बचेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल नहीं, तो क्या होगा? ये क्या होगा?
2πr/h, सिलेंडर का 2πr/h प्लस हेमिस्फेयर का क्या होगा 2, क्योंकि दोनों का निकालना है। इसका हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr² होगा ना, 2πr²। इसका ऊपर का तो पार्ट होगा नहीं, है ना। तो ये आपको निकालना है, जिसमें r मुझे दिया हुआ है 2.1 एंड h दिया हुआ है 5.8। बस वैल्यू पुट करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब टू दैट ऑफ ए स्फीयर विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। मतलब एक क्यूब है, ठीक है, एक ऐसा क्यूब है जिसमें एक स्फीयर है, ऐसा फिट होगा, वो जो चारों साइड को टच करेगा। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ये डायमीटर साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर विल बी इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, है ना। देखो आप चारों साइड को, चारों वॉल को टच करेगा। एक रूम में अगर ऐसा रखोगे आप स्फीयर, तो चारों साइड को टच करना चाहिए, वही होगा मैक्सिमम एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। तब बता दीजिए कि इनका रेशियो क्या होगा वॉल्यूम का, ठीक है। आप क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हो, ए क्यूब साइड का मान लेते हैं, ए है साइड तो, ठीक है। एंड डायमीटर अगर ए है, डायमीटर ए है तो रेडियस कितना हो जाएगा a/2, है कि नहीं। यहाँ से आप स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हो ना, 4/3πr³ r का वैल्यू a/2 पुट करो, आप देखो कि क्या आंसर आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है वाटर इन ए कैनाल 8 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप। एक कैनाल है बच्चा, ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक कैनाल ऐसा फ्लो हो रहा है जो कितना है वाइड है अपना 8 मीटर एंड डीप है 6 मीटर, ठीक है। विथ ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 1 आवर, ठीक है, कितना एरिया इरिगेट करेगा, मतलब, ठीक है। इफ 0.05 मीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड, इतने मीटर का स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड है एरिया को इरिगेट करने के लिए। कितने देर में, 1 आवर में। तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेगा ये, मतलब कितना पानी फ्लो होगा, 1 किलोमीटर का पानी फ्लो हो जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर बोल रहा हूं मैं। स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में डिस्टेंस जो हमारा कवर होगा वो कितना होगा 12 × 1 मतलब 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर मतलब 12,000 मीटर, मतलब 12,000 मीटर का पानी जो है ना वो कहाँ जाएगा, वो इरिगेशन के पर्पज से जाएगा, इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो क्या हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे फ्लो हो रहा था, 1200 मीटर फ्लो हुआ, जिसका वाइड कितना था 8 मीटर वाइड था एंड 6 मीटर डीप था, ठीक है। तो L × B × H से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कितना पानी फ्लो हुआ। तो वाटर का वॉल्यूम कितना हो गया
6 इंटू 8 इंटू 12,000, इतना पानी यूज हुआ है इरिगेट करने के लिए किसी एरिया को, ठीक है। उस एरिया का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, LBH से एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो उस जो एरिया है जिसको इरिगेट हुआ है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो मान लेते हैं एरिया है कुछ भी, ठीक है, इंटू हाइट कितना है 0.05, 0.05। तो क्या इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों वॉल्यूम सेम होना चाहिए ना, कि जितना पानी गया जितने हाइट तक वहां भी वॉल्यूम सेम होना चाहिए और जितना पानी फ्लो हुआ वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो दोनों को इक्वेट कर दो आप यहां से, आपको आंसर एरिया आ जाएगा कि कितना एरिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 cubes of side 6 centimeter each are joined as shown in the figure, find the total surface area of the resulting cuboid। ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 और ये 6, केवल लेंथ चेंज हो रहा है। L इक्वल टू कितना हो गया 18, ब्रेथ हो गया 6 एंड हाइट हो गया 6। तो यहाँ से क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, यही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया गया है एंड रिकास्ट इनटू एक नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स, छोटे छोटे कोन्स बनाए गए हैं, किसके रेडियस के 3.5 सेंटीमीटर के एंड हाइट 3 सेंटीमीटर के। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म, जितने भी नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म होंगे, ठीक है, उन सबको मिलाकर के जो भी वॉल्यूम बनेगा वो इस सॉलिड मेटेलिक स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। भाई जितना मैंने पिघलाया उतना ही तो कोन बनेगा ना, उतना ही से बनेंगे। तो दोनों का वॉल्यूम आपको सेम करना है। क्या करना है, वॉल्यूम सेम करना है। तो सॉलिड मेटेलिक स्फीयर जिसका रेडियस इतना है, कितना होगा वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू 10⁵ क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होगा इक्वल इन नंबर ऑफ, मान लेते हैं कि बन रहा है, इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर कोन। वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है 3.5 स्क्वायर इंटू H3। यहाँ से आपको इन केवल निकालना है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। यह है 150 spherical marbles each of diameter 1.4 centimeter are dropped in a cylindrical vessel of diameter 7 centimeter containing some water and are completely immersed in water, find the rise। इसका ना ये उल्टा है या फिर इसके पहले जो मैंने बताया है, ठीक है, वो दोनों कॉन्सेप्ट को लगा करके, ठीक है, पहले बताया मैंने पानी वाला और थोड़ा पहले बताया हूँ, एक बताया मैंने, आप चेक करना, ठीक है। वो दोनों कॉन्सेप्ट को लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, अगर नहीं होता है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना, मैं इनका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आप खुद से ट्राई करो। चलिए आते हैं अपने केस स्टडीज पर अब, ठीक है। ये कुछ केस स्टडीज है जो आपको CBSE ने पूछ रखा है और इस तरीके के केस स्टडीज आने के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ए गोल्फ बॉल इज स्फेरिकल विथ अबाउट 300 to 500 डिम्पल्स, ऐसे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना बॉल में, that help increase its velocity while in play। Golf balls are traditionally white but available in colors also। In the given figure, a golf ball has diameter 4.2 centimeter। एक गोल्फ बॉल है जिसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द सरफेस हैज 315 डिम्पल्स। 315 ऐसे ना छोटे छोटे गड्ढे हैं जो कि हेमिस्फेरिकल ऑफ रेडियस, ऐसे छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनका रेडियस है 2 मिलीमीटर,
ठीक है। 2 मिलीमीटर का मतलब कितना, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बेसिस पर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिम्पल। सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिम्पल मतलब हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल दिया हुआ है जिसका रेडियस है कितना, 0.2 सेंटीमीटर या 2 mm, 2 मिलीमीटर। इसका सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो ना। कर्व सरफेस एरिया ऊपर से तो होगा नहीं ना, वो कार्व्ड आउट है, डिम्पल है, ठीक है। तो कितना होगा कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप निकाल लोगे, आर 0.2 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिम्पल, मतलब उस डिम्पल का वॉल्यूम कितना है। डिम्पल का वॉल्यूम क्या होगा, कहिए, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर अगेन 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है मुझे, ठीक है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग्स। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब इसमें क्या है कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए है ना आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होगा माइनस क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो सर्कुलर जो पार्ट होगा, ऊपर का जो ऊपर पोर्शन होगा जिसके नीचे डिप्रेशन होगा, वो वाला पार्ट माइनस होगा, एंड प्लस में ऐड क्या होगा, अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या होगा, जो ऊपर का जो पार्ट है, कितने पार्ट है, 315, ये आर जो होगा वो कौन सा होगा, ये आर जो है हमारा, ये बड़े वाले स्फीयर का है, कितना है, 4.2, ठीक है, ये है 4.2 माइनस, अब छोटे वाले का जो है ना ऊपर का जो पोर्शन वो माइनस करेंगे, तो माइनस 315 माइनस 315 ऊपर वाला पोर्शन जो है पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला रेडियस, यहाँ पर जो ये रेडियस है कौन सा है, 0.2 सेंटीमीटर, वो छोटा वाला हेमिस्फीयर का, ठीक है। प्लस में ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस में ऐड करेंगे क्या, 315 डिप्रेशंस का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का, यहाँ पर भी आर कितना है, 0.2, बस ये आपको करना है। देन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल बॉल, वॉल्यूम के साथ भी सेम करना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है, उसमें से जो वॉल्यूम कार्व आउट हुआ है 315 छोटे छोटे जो हेमिस्फीयर बने हैं उनका वॉल्यूम माइनस करना है, यही काम करना है आपको, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुर्जा इज ए सिटी, ऐसा ऐसा है, कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं सिटी में, ठीक है, कुछ कुछ करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को, ये 2 ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल है, एक हेमिस्फेरिकल है, दोनों बॉल सा दिख रहा है विथ मैथमेटिकल शेप स्फीयर, चलिए ठीक है। बोल क्या रहा है, द इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल जो है उसका इंटरनल रेडियस इन वन इज 9, ये है 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एंड हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल जार, ये हाइट है सिलिंड्रिकल जार का 1.5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल जार इज 1.5 एंड 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर का हाइट है, ये 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस है सिलेंडर का, ठीक है। इफ द हेमिस्फेरिकल बॉल इज टू बी एम्प्टीड इन सिलिंड्रिकल जार देन हाउ मेनी सिलिंड्रिकल जार्स आर रिक्वायर्ड, अगर इसको इसमें खाली करना हो तो कितना नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल जार रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ क्या है, वॉल्यूम का गेम है, आप किसी भी चीज में इसमें कुछ भी डालोगे तो टोटल वॉल्यूम कंज्यूम करेगा, उसको इसमें ट्रांसफर करना है तो कितने नंबर्स लगेंगे, तो इसका भी वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि इसमें कितने आएंगे, ठीक है, कितना पानी आएगा या कुछ भी आएगा, ठीक है। तो बस इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम करना है, कितने नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल जार आएंगे वो मुझे पता चल जाएगा।
तो करना क्या है, इसका वॉल्यूम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 4/2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर मुझे दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर मुझे दिया हुआ है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, एंड एच दिया हुआ है मुझे, एच दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आप दोनों को निकाल लोगे, फिर ये दोनों को डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी बोलता है इफ इन द सिलिंड्रिकल जार फुल ऑफ वाटर ए कोनिकल फनेल ऑफ सेम हाइट and same diameter is immersed, then how much water will flow out of the jar। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर इस सिलिंड्रिकल जार में, बोल रहा ना, इफ इन द सिलिंड्रिकल जार फुल ऑफ वाटर कोनिकल फनेल ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, चलिए ऐसा किया जाएगा, इमर्स किया जाएगा, तो हाउ मच वाटर विल फ्लो आउट, तो वो कोन के वॉल्यूम के बराबर का वाटर डिस्प्लेस करेगा। ये कोन जो है अपने वॉल्यूम के बराबर का ही करेगा ना, वो जो जैसे जैसे जितना जाएगा वो पूरा निकल कर आएगा। तो यहाँ निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसका रेडियस है कितना 1.5 एंड हाइट है 4। बस, चलते हैं नेक्स्ट पर। ओके, ये है कि एक जॉन जो है अपने बर्थडे पार्टी अब मना रहा है। ठीक है, दे डिसाइडेड टू मेक सम बर्थडे कैप्स, जिसमें कैप्स बना रहा है। चल ठीक है, केक एंड कैप बना रहा है ये जॉन। केक जो है सिलिंड्रिकल शेप का है, ये देखो आप, सिलिंड्रिकल शेप का है। ठीक है, विद डायमीटर 24 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर जो है 24 सेंटीमीटर। केक जो है, ठीक है, सिलिंड्रिकल है। इसका डायमीटर मुझे दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन है कैप, एक कैप भी है जो कॉनिकल है। ठीक है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर, एंड हाइट है इनका 24 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस से रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं ना, रेडियस निकालो आप, क्या होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ए, हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर वुड बी यूज्ड टू मेक 4 सच कैप्स। कैप जो होगा नीचे से तो हॉलो होगा ना, नीचे से तो हॉलो होगा, नीचे कुछ होगा नहीं, तो जो भी होगा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी कितने कितने कोन बोले, 4 ऐसे कोन, मतलब 4 ऐसे कैप्स बनाने हैं, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू 4। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा कोन का, पाई आर एल। आर आप निकाल लोगे, एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 24, आर आप निकाल लोगे, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आ जाएगा। वहां से आप ये निकाल लोगे, दिस इंटू 4 करोगे, आंसर आ जाएगा। बी में क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है द बेकरी शॉप सेल्स केक्स बाय वेट, केक को वेट से बेचता है बेकरी शॉप। टू हैव द रिक्वायर्ड डायमेंशंस, हाउ मच केक वुड दे ऑर्डर इफ 650 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 100 ग्राम ऑफ केक। अब फिर से वॉल्यूम का पूछ रहा है, भाई केक का वॉल्यूम निकालो और बताओ कि कितने ग्राम का केक बनवाना है। तो यहां से केक का वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, है ना,
मुझे R पता है 24/2 14, H पता है 14। अब उस जो डायमेंशन आएगा, जो भी वॉल्यूम आएगा, उसको 650 मीटर से डिवाइड करना। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम आएगा केक का, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ केक डिवाइडेड बाय 650 क्या है, मीटर क्यूब। ठीक है, इससे पता चलेगा कि कितने ग्राम ऑफ केक आपको बनाना है ना। 650 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 10 ग्राम ऑफ केक, और जितना भी आएगा उसको 100 ग्राम से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आपको आ जाएगा कि कितने ग्राम का केक आपको बनवाना है। नियर बाय आप सिलेक्ट करना, या तो 0.5 kg के नियर होगा तो 0.5 kg, 1 kg के नियर होगा तो 1 kg, 1.5 kg के नियर होगा तो 1.5 kg। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, A skilled carpenter decided to craft a special rolling pin for the local baker। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यहां दिया हुआ है आपका एक बेलन है, आप बोलो तो, ठीक है, इसको रोलिंग पिन भी बोलते हैं। ये बेलन है आपका, जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। एक छोटा सा पोर्शन है सिलिंड्रिकल जो 5 सेंटीमीटर का, 2.1 सेंटीमीटर का आइडेंटिकल है। ठीक है, the length of the bigger cylinder part is 12 centimeter and diameter 7 centimeter, and the length of each smaller cylindrical part is 5 centimeter and diameter is 2.1 centimeter। ठीक है, based on the above information answer the following question। find the volume of the bigger cylindrical part। इस पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। इस पार्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। आर मुझे दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर बाई 2, एंड एच मुझे दिया हुआ है 12। हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बिगर सिलिंड्रिकल पार्ट। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर सिलिंड्रिकल पार्ट क्या होगा, 2 पाई आर एच। आर एच सेम है। ठीक है, थर्ड है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलिंड्रिकल पार्ट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टोटल स्मॉलर आइडेंटिकल सिलिंड्रिकल पार्ट। इनका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और ये बड़े वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। इसका रेशियो आपको निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक पाई आर स्क्वायर एच इसमें लगाना है, एक इसमें लगाना है, ये दोनों आइडेंटिकल ही है, मल्टी 2 ले लेना है। ठीक है, बस यही करना है, इनका रेशियो निकालना है। देन है, फाइंड द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ द 2 आइडेंटिकल स्मॉलर सिलिंड्रिकल पार्ट। इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया, अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच होता है। इसमें लगा दो ना आप 2 पाई आर एच, यहाँ पर आर है आपका 2.1/2 हो जाएगा, एच है आपका 5 सेंटीमीटर। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में इतना ही। आप लोगों ने आई थिंक आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, या इतने क्वेश्चंस आप कर जाओगे आप अपने एग्जाम में, या इसको एकदम इनके कॉन्सेप्ट्स को आप जरूर सीखोगे या समझोगे, जानने की कोशिश करोगे कि ये क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ठीक है, रटना नहीं है, बस फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। ठीक है, बस, और कॉन्सेप्ट को समझना है कि हो क्या रहा है। क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस को धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है, फिर उसको समझो कि क्या बोल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेमवर्क बनाओ। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपने। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।